आज हम लोग एक केस 82 साल की महिला का डिस्कस करेंगे, जिनका प्रेजेंटेशन था एक्यूट ऑनसेट कंफ्यूजन। घर में ठीक ठाक थी और एकदम से जो है वो एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट होने लगी। एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट का मतलब होता है कि रेलिवेंट बात नहीं बोल रहे हैं, किसी को पहचान नहीं रही है, फॉरगेटफुलनेस हो रही है, कपड़ा ठीक से नहीं पहन रही हैं, बाथरूम जगह पे नहीं जा रही हैं, हाथों पैरों की ताकत थोड़ी सी कम हो गई है, रिस्पॉन्सेज वीक हो गए। तो ये करके इन्होंने न्यूरोलॉजी में दिखाया। तो न्यूरोलॉजी में ये हुआ कि भाई एक इनके ब्रेन का स्कैन करा लो। ब्रेन का स्कैन कराया गया तो उसमें इनको ऐसा लगा कि ब्रेन में कोई छोटी सी गांठ है। तो गांठ जब ब्रेन में होती है इसका मतलब होता है कि प्राइमरी कहीं और हो सकती है। क्या? प्राइमरी कहीं और। क्योंकि ब्रेन में छोटी छोटी 2-3 गांठ दिखी। तो अगर ब्रेन ट्यूमर होता है तो जनरली एक बहुत बड़ी कंसोलिडेटेड गांठ दिखती है, जो SOL कहते हैं, स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन। वो काफी बड़े साइज का होता है। पर अगर छोटी छोटी स्कैटर्ड 2-3 गांठें दिख रही है तो हमेशा दिमाग में आना चाहिए कि कैंसर या ट्यूमर का बर्डन ब्रेन में नहीं है, कहीं और है, और कहीं और से ये हमारे पास आई है। पेशेंट में क्या क्या प्रॉब्लम थी? चैतन्यता कम हो गई है, आज शाम 5 बजे से सांस लेने में दिक्कत है, 3 दिन से ड्राउजी हैं, बेहोशी की हालत में है, कब्जियत है, बुखार आ रहा है, चल फिर नहीं पा रही हैं। इतनी बातें करके ये पेशेंट हमारे पास आती हैं। अब जब ये पेशेंट इस तरीके का हमारे पास आएगा तो हमको क्या वर्कअप करना है इस पेशेंट में, कि ये समझने के लिए, तय तक पहुंचने के लिए कि क्या इनमें बीमारी थी। तो उसके लिए हम लोगों को इनमें ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई अगर मैलिग्नेंसी सोच रहे हैं हम लोग, तो मैलिग्नेंसी कहाँ सोच सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले ये डाउट होगा कि महिला है तो ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ब्रेस्ट का हम लोगों ने फिजिकल एग्जामिनेशन किया तो देखा ब्रेस्ट में अपेरेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। हम लोगों ने एक नॉर्मल इनका चेस्ट एक्सरे कराया तो चेस्ट एक्सरे में हम लोगों को दिखा कि ये काफ़ी बड़ा सा एक पैच लंग के लोअर लोब में, अगर हम इस एक्सरे को देखें, इतना बड़ा एक पैच लंग लोअर लोब में, ये दिखा कि ये तो लेफ्ट लंग पूरा खुल रहा है, राइट लंग थोड़ा सा खुल रहा है, सब सफ़ेद। अब ये सफ़ेद क्यों है? हो सकता है कि मैलिग्नेंसी हो, प्राइमरी हो, और हो सकता है कि निमोनिया हो रहा हो, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो। तो ये एक चीज़ दिमाग में आई। फिर अब हम इसको कैसे वर्कअप करेंगे? तो फिर हम लोग को लगा कि भाई एक हम इनका CECT है ना, थोरेक्स करा लेंगे और एक एब्डोमेन का करा लेंगे। जब दोनों चीज़ों को कराएंगे तो कुछ ना कुछ निकल करके आएगा। अब देखिए कि हमने जो इनका CECT एब्डोमेन कराया, डॉक्टर साहब बताइए उसमें क्या निकला रिपोर्ट में, जोर से पढ़िए सर। CCT में सर इनका निकला है लार्ज पेरिफेरल इरेगुलर इनहांसिंग विद इंटरनल नेक्रोसिस विद एयर। नहीं, आप थोरेक्स वाला बताइए, एब्डोमेन वाला बताइए। एब्डोमेन